की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूँ सोहा चौधरी और मैं हूँ दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान दुबई में मैच खेला गया जिसमें मुल्तान सुल्तान जीत गया और आज फिर मुल्तान सुल्तान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुकाबला होने जा रहा है। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। बिल्कुल, कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मुल्तान सुल्तान तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से खेल रहा है। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और कल मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी जो कि पिछले टाइम्स के यानी PSL 2 के चैंपियंस हैं उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि मुल्तान सुल्तान बहुत ज़बरदस्त खेला और मुल्तान सुल्तान जीत गया। अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। देखेंगे कि आज भी मुल्तान सुल्तान जो एक टाइटल उन्हें लग गया है जीत का उसे बरकरार रख पाता है या फिर कोयटा जो है जीत जाता है और मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अभी कुछ ही देर में टॉस भी होने जा रहा है दुबई स्टेडियम में, कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। जी बिल्कुल, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर भी आ रहा है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सके, हमें बता सकते हैं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा और PSL के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। अगर हम कल के मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने 183 रन का टारगेट दिया था पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन पेशावर ज़ल्मी वो टारगेट पूरा ना कर सकी। कल जो मैच है उसकी कप्तानी जो है मोहम्मद हफीज कर रहे थे क्योंकि डेरन सेमी इंजरी के बायस कुछ देर के लिए टीम से बाहर हैं। अगर अहमद शहजाद की बात करें मुल्तान सुल्तान की तरफ से कल उन्होंने 37 रन बनाए हैं और कुमार सिंगाकारा भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। शुएब मलिक भी 13 रन बना पाए। शुएब मलिक पहले काफी अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए लेकिन कल के मैच में वो सिर्फ 13 रन बना पाए। और इस तरह अगर पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड ने 85 और शान मकसूद की बात करें शान मकसूद ने 85 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। उन्होंने काफी अच्छा कल खेला है तो 183 का इस तरह उन्होंने टारगेट दिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस PSL के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी किसी वजह से हमारे कॉलर से रब्ता मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन आप दोबारा हमें ज़रिया कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आप PSL 3 को कितना एंजॉय कर रहे हैं, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और किस टीम का साथ दे रहे हैं। अभी बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। कल का मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम पिछली दफ़ा के तो चैंपियंस हैं, लेकिन दानियल मुझे वो इस दफ़ा उतना अच्छा खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अभी जो ये तीसरी शिकस्त थी जिसका कल उन्हें सामना करना पड़ा। अभी तक 6 मैचेस हुए हैं ज़ल्मी के और मुल्तान सुल्तान के। ज़ल्मी जो है उसने जो 6 मैचेस उसमें 3 मैचेस जीते हैं जबकि एक में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने अपने 5 मैचेस जीते हैं, सिर्फ उन्हें एक ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और मुल्तान सुल्तान जो है स्कोर टेबल में पहले भी सबसे ऊपर था। कल का मैच जीतने के बाद उसने जो अपनी पोजीशन है वो बरकरार रखी है और वो स्कोर टेबल में सबसे ऊपर मौजूद है। जी बिल्कुल सोहा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं? अली अहमद बात कर रहा हूँ फ्रॉम चिश्तिया। चिश्तिया से बात कर रहे हैं? जी अली अहमद ये बताइएगा कि PSL के मैचेस कितना एंजॉय कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई खास वजह मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने की? आई लाइक इट वेरी मच मुल्तान सुल्तान। अच्छा जी ये बताएं कि PSL 2 में तो मुल्तान सुल्तान नहीं था, तब आप किस टीम को सपोर्ट करते थे? उस वक्त शाहिद अफरीदी की पेशावर वाली। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी की वजह से पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते थे। अब तो शाहिद अफरीदी तो कराची किंग्स के साथ हैं, तो कराची किंग्स को नहीं सपोर्ट करेंगे? मैं शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करता हूँ लेकिन मेरी फेवरेट मुल्तान सुल्तान है। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? जी फेवरेट प्लेयर कौन सा है मुल्तान सुल्तान में आपका? शुएब मलिक फेवरेट प्लेयर हैं। अच्छा जी मुझे ये बताएं अली अहमद के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो कराची होंगे, लाहौर होंगे, जबकि फाइनल जो है वो कराची होगा, तो आपका प्लान है चिश्तिया से लाहौर या कराची आने का? इंशाल्लाह जिंदगी रही तो।
अच्छा जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया अली अहमद, आपने हमें बजरिया कॉल ज्वाइन किया। अली अहमद बात कर रहे थे हमारे साथ चिश्तिया से। बहुत शुक्रिया अली अहमद। सोहा, यहाँ पर मैं आपको टॉस के हवाले से भी अपडेट करता चलूँ। टॉस हो चुका है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। अब देखना है मुल्तान सुल्तान कोयटा को कितना टारगेट देता है। सरफराज अहमद की कप्तानी में कोयटा खेल रही है। और कोयटा की बात करें, कोयटा पहले दोनों जो एडिशन खेले गए हैं उसके सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। फाइनल में स्ट्रॉन्ग टीम है जी बिल्कुल, वो फाइनल में दोनों फाइनल खेल चुकी है, लेकिन फाइनल का टाइटल अपने नाम नहीं कर सकी। कोयटा आज अपना छठा मैच खेलने जा रही है। कोयटा अपने 2 मैचेस पहले जीत चुकी है, लेकिन 3 मैच हार चुकी है। देखना है कि आज के मैच में वो कैसा परफॉर्म करती है। बिल्कुल, अभी टॉस भी हो चुका है। दुबई स्टेडियम में टॉस हो रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि मुल्तान सुल्तान जो है वो बैटिंग करेगी। कल भी हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने ही पहले बैटिंग की थी, लेकिन उन्होंने टारगेट इतना स्ट्रॉन्ग दिया था जो पेशावर ज़ल्मी अचीव नहीं कर पाया। उनका टारगेट ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ही दानियाल, मेरे ख्याल से उनकी टीम भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जैसे शुएब मलिक, इरफान, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जी। तो बिल्कुल, मुल्तान के जो बॉलर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। उनके जो बैट्समैन हैं, कुमार संगाकारा को देखिए, शुएब मलिक, वो काफी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान ताहिर बहुत अच्छा जी बिल्कुल, इमरान ताहिर और जुनैद खान की तो हैट्रिक भी हो चुकी है। अगर बात करें, मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो टारगेट देने का जो रिकॉर्ड है वो भी अपने नाम कर लिया। ये पहले भी मुल्तान सुल्तान के नाम था। मुल्तान सुल्तान ने पहले 179 रन किए थे लाहौर के खिलाफ, जो टारगेट दिया था। कल के मैच में उन्होंने 183 का टारगेट देके ये, जो कि अभी तक किसी टीम ने नहीं जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते फिर आगे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपका नाम? जैन बात कर रहा हूँ, जैन अली, सऊदी अरब से। जैन अली, हमें ये बताएं कि मैचेस देख रहे हैं आप? जी जी, देख रहे हैं। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका मुल्तान सुल्तान में? 2 प्लेयर है मेरे फेवरेट, संगाकारा और शुएब मलिक। अच्छा जी, ये बताएं कि अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। अगर मुल्तान सुल्तान आज के मैच में हार जाता है तो भी सपोर्ट करेंगे मुल्तान सुल्तान को, या फिर चेंज कर लेंगे अपनी पार्टी? जी को सपोर्ट करेंगे हर हाल में। अच्छा जी, फिर भी मुल्तान सुल्तान को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जैन अली हमारे साथ बात कर रहे थे सऊदी अरब से। जैन अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बजरिया कॉल ज्वाइन किया। दानियाल भाई को भी सलाम कहना। जी बिल्कुल, दानियाल को सलाम। दानियाल सुन रहे हैं आपको, दानियाल आपको सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। चलिए जी, शुक्रिया जी। सोहा, अगर मुल्तान सुल्तान की और कोयटा की बात करें, ये दोनों टीम्स पहले भी मद्दे मुकाबले आ चुकी हैं और मुल्तान सुल्तान पहले मैच जीत चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, पीएसएल में हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 दफा मैचेस खेलेगी। ये दूसरी दफा वाली टर्म चल रही है। पहले ये सारी टीम 1 दफा मैचेस खेल चुकी हैं, अब ये दूसरी दफा आपस में मैचेस खेल रही हैं। जी बिल्कुल। जैसे कल का मैच भी था, जब पेशावर मुल्तान भी पहला मैच जो था वो भी पेशावर और मुल्तान का था। कल दोबारा से पेशावर और मुल्तान का मैच और था। मुल्तान पहले भी जीता था और कल भी जीत गया था। और आज के मैच में देखते हैं, मुल्तान पहले जीता है कोयटा से, तो देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। हम आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर भी गए थे, जहां पर जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। सीट्स जो हैं नई लग चुकी हैं, तो जो प्ले ऑफ 2 मैचेस जो लाहौर में होने उसकी आप तैयारी कर लें, क्योंकि तैयारियां बहुत तकरीबन हो चुकी हैं। हमें मुझे और दानियाल को बहुत खुशी भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे रेनोवेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, सीट्स भी नई आ गई हैं और काफ़ी ग्राउंड जो है उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है। तो इस दफ़ा जब आप मैच देखने आएंगे, आप ज़रूर आइएगा मैच देखने प्ले ऑफ, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, मज़ीद अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। जी बिल्कुल, लाहौर में तो पहले भी मैचेस होते रहते हैं। जिस तरह से लाहौर पुलिस या गवर्नमेंट जो है, पीसीबी, जिस तरह से लाहौर में ट्रेन हो चुके हैं कि किधर शटर सर्विस होगी, कहां पे पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। कराची में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट को देखने कि वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कराची में भी सब इंतजामात बिल्कुल अच्छी तरह हो लाहौर की तरह। तो लाहौर वाले जो है वो तैयारियां पकड़ लें, क्योंकि लाहौर की टिकटें जो हैं वो भी सेल के लिए शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कराची की टिकटें जो कुछ अरसे के बाद, जैसा इम्कान है कि 15 मार्च के बाद से अवेलेबल होंगी, तो कराची वाले भी तैयार हो जाएं। बिल्कुल। और नजम सेठी ने ये भी कहा है कि पहले कराची स्टेडियम के बारे में पूरा नहीं था, कि यकीन नहीं था कि वहाँ पे ही मैच होगा फाइनल या नहीं, लेकिन नजम सेठी का परसों एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमारा फाइनल जो है वो कराची में ही होगा। और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो तामीरात का काम जारी था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और उन्होंने कहा टिकट्स के मुतालिक उनका कहना था कि 15 मार्च से जो है वो टिकट्स फरोख्त होना स्टार्ट होंगी और टिकट्स की प्राइस जो है उसके मुतालिक उनका कहना था कि टिकट्स की जो प्राइस है वो 1000 से 12,000 तक होगी।
जी बिल्कुल, अगर हम लाहौर की टिकट्स की बात करें ऑनलाइन अगर हम विजिट करें तो काफी टिकटें हमें दिखाई देती हैं जो सेल आउट हो चुकी हैं। जो जिन्होंने लेनी थी वो पहले ले चुके हैं, बाद में जो लोग इंतजार करते रह गए मुझे लगता है उन्हें बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टिकट्स जो है वो ऑनलाइन ही फरोख्त हो रही हैं। जी बिल्कुल, ज्यादातर टिकट्स जो हैं जो हमारी इतलात हमें मिली हैं, हमें मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक जो ज्यादातर टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ही मौसूल हो रही हैं। तो अगर आपने अभी तक प्ले ऑफ मैचेस की टिकट्स नहीं ली तो टिकट जरूर लें और इसी तरह से PSL 3 को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि अगर मैचेस जो पाकिस्तान का क्रिकेट है, पाकिस्तान के खेल हैं, उन्हें हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दानियल, बात करते हैं पहले यहाँ पे जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उन्हें बताते चलें टॉस हो चुका है। कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है और मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी है। अब देखना है मुल्तान सुल्तान कितना टारगेट बना पाती है और कोयटा को कितना टारगेट देती है। बिल्कुल, अब बात करते हैं कोयटा के हवाले से। अभी कुछ ही देर में मैच भी स्टार्ट हो जाएगा कोयटा और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कोयटा की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुल्तान सुल्तान का तो मतलब उसके तो क्या कहने हैं, मुल्तान सुल्तान तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोयटा जो है उसके अभी तक 5 मैचेस हुए हैं, आज उसका 6वां मैच है, जबकि मुल्तान सुल्तान का आज 7वां मैच है। उसने 6 मैचेस भले खेले हैं जिसमें सिर्फ एक मैच में मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं फिर आगे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अरशाद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अरशाद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। मोहम्मद इरशाद, हमें ये बताएं कि PSL 3 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खाने वाला से हूँ। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान में फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट प्लेयर यही है। चलिए जी, ये बताएं कि अगर फाइनल में मुल्तान सुल्तान पहुंचता है और पहुंचता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है कराची में फाइनल होने जा रहा है, तो कराची आएंगे आप सऊदी अरब से फाइनल देखने? नहीं, मैं तो सऊदी अरब से बैठ के देखूंगा ना, तो मैं आ नहीं सकता, लेकिन मैं सपोर्ट पूरा मैं मुल्तान सुल्तान को ही करूंगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आप उधर से लाइव ट्रांसमिशन देखिएगा अगर आप दुबई नहीं आ सकते, लेकिन मैचेस जो है उसे ज़रूर एंजॉय करें। हमें ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान को फाइनल में आप देखना चाहते हैं, उनके अलावा किस टीम को आप फाइनल में देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह जी, हम तो मुल्तान सुल्तान को फाइनल में देखना चाहते हैं। मैं मुल्तान सुल्तान के पूरे मैच देख रहा हूँ। अच्छा जी, और किसी टीम को नहीं देखना चाहते? आप चाहते हैं फाइनल में मुल्तान सुल्तान से ही खेल ले? मैंने तो बताया मैं मुल्तान सुल्तान को चले ही जी देखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरशाद, आपने हमें सऊदी अरब से बज़रिया कॉल ज्वाइन किया। मोहम्मद इरशाद हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान के ऑपोजिट ही देखना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि मुल्तान सुल्तान के साथ पूछ रही थी कि आप किसको फाइनल में देखना चाहते हैं, कहते कि हम तो बस मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टर। बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, अगर कल के मैच की बात करें, जो कल मैचेस होने हैं उसमें लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद के साथ मैच खेला जाएगा। उस पे मैं कोई ट्रांसमिशन नहीं करूंगी क्योंकि लाहौर हमेशा हमें बहुत ही डिसपॉइंट करता है और कल उसने 5 मैचेस खेल लिए हैं। अब अगले 5 सेशन स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं कि इस 5 में भी वो अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं, या फिर दुबई से लाहौर आ जाता है वापस। जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर के चांसेस जो हैं बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहे हैं कि वो प्ले ऑफ मैचेस खेल सके, क्योंकि इसमें अगर और मगर की शर्तें जो हैं वो लग चुकी हैं लाहौर के साथ। अब लाहौरियों को दुआ करनी चाहिए, जो लाहौर के फैंस हैं, कि दूसरी टीम भी अच्छा परफॉर्म ना करें ताकि लाहौर के जो चांसेस हैं वो ऊपर जाएं, ताकि लाहौर अपने बाकी जो मैचेस हैं वो सारे जीत सके। लेकिन ऐसा देखना है कल के मैच में क्या होता है। लेकिन सोहा जो है मजाक कर रही है, वो कल भी आएंगी और हम कल भी ट्रांसमिशन आपको करेंगे, क्योंकि PSL पाकिस्तान की है तो हमने इस PSL को कामयाब करना है, PSL को सपोर्ट करते रहना है। हमारी टीम्स हैं, अच्छी बात है। अगर बुरी बात है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो परफॉर्म करें। या जीतती हैं, दोनों खेल का हिस्सा है, तो हम लोग यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे अपनी सारी टीम्स को, इंक्लूडिंग लाहौर कलंदर्स। मुझे पर्सनली लाहौर कलंदर से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हार जीत गेम का हिस्सा है। उनकी टीम अच्छी है, अच्छा खेलती है, इंशाल्लाह वो आगे वाले मैचेस में जीतेंगे भी। जी मुझे भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो मुल्तान सुल्तान का फैन हूं, तो मुझे मुल्तान सुल्तान से लेना देना है कि वो कैसा खेल रहा है। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, कोयटा ने अपने 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से वो अपने 2 मैचेस जीत चुका है, जबकि 3 हार चुका है। लास्ट मैच की बात करते हैं, लास्ट मैच में कोयटा की तरफ से 109 का स्कोर नहीं कर पाई थी कोयटा। और बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में सिर्फ हसन खान जो है सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हो सके थे। कोयटा का लास्ट मैच मुल्तान के साथ खेला गया था, लेकिन कोयटा अपना परफॉर्म करते हुए में दिखाई नहीं दी थी। फिर
से कोयटा का मैच मुल्तान के साथ है। देखते हैं कि मुल्तान से उन्हें दूसरी दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ता है या दूसरी दफ़ा मुल्तान को उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आज मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा मैंने शर्ट पहनी है, और लेकिन सोहा जो मैं है कोयटा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं जिससे भी सपोर्ट करती हूँ वो टीम हार जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है सोहा, आपने शर्ट पहनी है तो आप कोयटा को सपोर्ट कर रही हैं। वो अलग बात है कि आपके साथ जो टीम आती है वो हार जाती है, या आपकी किस्मत है या टीम की किस्मत है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो टीम आती है अल्लाह का शुक्र है वो जीतती है। लेकिन आज का मैच भी अल्लाह करे मुल्तान जीत जाए। मुल्तान की जो है काफ़ी अच्छी टीम हमें दिखाई दे रही है, जहाँ पर टॉस का आपको बता दें टॉस हो चुका है। कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, तो हम चलते हैं आपको के मैच देखें, आप भी हम भी मैच देखते हैं। कल आपकी खिदमत में दोबारा आप भी मैच एंजॉय करें। मैच स्टार्ट होने वाला है, हम भी मैच देखते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।